कन्या लगन के जातकों के लिए आगामी फरवरी का जो महीना आने वाला है ये चुनौतियों से भरा रहेगा और खास करके संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता या परेशानी अथवा नौकरी पर आपके खतरा जो है वो मंडरा सकता है। और ऐसा क्यों कर कहा, इसके बारे में विस्तार से ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आगामी फरवरी का महीना आपकी सेहत व स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, कारोबारी स्थिति के लिए कैसा रहेगा, इसके अलावा पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। इन सभी विषयों पर बारी बारी से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको वीडियो का सही महत्व पता चलेगा और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। और साथ ही साथ इन विकट परिस्थितियों से बचने के लिए इस बार लाल किताब का विशेष सरल और सुलभ उपाय भी आपको जरूर बताऊंगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके लिए पैदा ना हो। और यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवाइए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कन्या लगन के जातकों के लिए फरवरी का महीना। सबसे पहले हम जानते हैं आपकी ग्रहचाल के बारे में। केतु आपके तृतीय स्थान में है, वृश्चिक राशि में है, और बृहस्पति शनि पंचम स्थान में है, मकर राशि में। न केवल बृहस्पति और शनि, पंचम स्थान में इस बार 7 ग्रहों का योग बनने जा रहा है। सबसे पहले यहां पर इस भाव में प्लूटो बैठे हैं, उसके पश्चात बृहस्पति शनि, सूर्य इस भाव में 12 फरवरी तक रहेंगे और शुक्र 21 फरवरी तक रहेंगे। बुध भी वक्री होकर के वापस 4 फरवरी को मकर राशि ही पंचम भाव में आने जा रहे हैं और चंद्रमा भी लगभग 2 से सवा 2 दिन के लिए मकर राशि में आएंगे। तो 7 ग्रहों का जो ये जमावड़ा है पंचम भाव में, जब किसी भी भाव में 2, 3 या 4 ग्रह या 5 ग्रह आकर के बैठ जाएं या इससे भी अधिक ग्रह आकर के बैठ जाएं, तो उस भाव संबंधी फल जो हैं वो कई दफा एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं या उस भाव संबंधी आपको अशुभ फल मिलने लगते हैं। जरूरी नहीं कि शुभ फल मिले, क्योंकि इसको बोलते हैं खिचड़ी बन जाना। इसके अलावा मंगल आपके अष्टम स्थान में है, अष्टमेश है मंगल, अष्टम भाव में रहेंगे। 22 फरवरी को मंगल भी नवम भाव यानी वृषभ राशि में चले जाएंगे। राहु जो है आपके पहले से ही भाग्य भाव में बैठे हैं। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं। और इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर फरवरी के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, बारी बारी से चर्चा करेंगे। और साथ ही अंत में आपको विकट परिस्थितियों से बचने के लिए सबसे सरल और सुलभ उपाय भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लग्नेश से। लगन के स्वामी बुध हैं और कन्या लगन के स्वामी बुध जो हैं वो इस समय कुंभ राशि में है। बुध जो है 30 जनवरी को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी को बुध वक्र अवस्था में ही पंचम स्थान में आएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है और जिस भाव में वो पहुंचता है वक्र अवस्था में, उस भाव के फलों में न्यूनता ले आता है, उस भाव के फलों को रोक देता है, स्तंभित कर देता है। वक्र का मतलब है डिले कर देना। तो जिनको भी इस समय बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल आपके लिए। दशा अंतरदशा इसलिए बोला क्योंकि दशा अंतरदशा के बिना कोई भी फल जो है वो अधूरा है, और इसीलिए ये फल जो है राशिफल केवल और केवल लगन से देखिए। तो बुध के आपको क्या फल मिलेंगे। बुध जो है 1 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, जो कि अष्टम स्थान में है। मंगल तृतीय भाव के भी स्वामी बनते हैं।
अष्टम स्थान दोस्तों चुनौतियों का है। अष्टम स्थान विकट परिस्थितियों को पैदा करता है। अष्टम स्थान आपकी कड़ी परीक्षा लेता है। अष्टम स्थान जो है ये आपके सामने नई नई चुनौतियां पेश करता है। आपके लिए अष्टम स्थान से निकलना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी खाई से निकल रहे हैं, आप किसी युद्ध से गुजर रहे हैं। ये स्थितियां जो हैं मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल जो है अष्टमेश है, मंगल अष्टम भाव में है और मंगल को चुनौतियां पसंद हैं। मंगल तृतीय स्थान के भी स्वामी है। भाई बंधुओं से भी किसी प्रकार का अनबन का कारण बन सकता है। यात्रा में दिक्कतें आ सकती हैं, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, ऐसे योग बना सकते हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान जो है ये आपको स्वास्थ्य के अलावा कारोबार में भी आपकी हानि कर सकता है। तो ये समय जो है आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। और 10 फरवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जो है आपके लाभ स्थान के स्वामी। यहां पर स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी, यानी जैसे ही बुध जो है श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे स्थितियां बेहतर होंगी। जो दिक्कतें आपको आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी, जो परेशानियां आपको आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी उन कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। कारोबार जो अभी धीमा चल रहा था वो एकदम से गति पकड़ लेगा। कारोबार में मुनाफे की स्थिति पैदा होने लगेगी और मित्रों संग भी मेल मिलाप या मित्रों से भी आपको सुख सहयोग जो है मिलता रहेगा। इसके पश्चात 21 को बुध जो है मार्गी होंगे। मार्गी होकर के बुध अभी श्रवण नक्षत्र में ही है। अब यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। आपकी अपनी कुंडली में यदि चंद्रमा द्वितीय, छठे, 10वें और 11वें भाव में है तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है। कारोबार के लिए खास करके आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत चंद्रमा आपके छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। यहां पे आपके स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं, आपको दिक्कतें परेशानियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के भी स्वामी है तो वो दिक्कतें कम समय के लिए होंगी या उन दिक्कतों से बाहर निकलने का कोई ना कोई जरिया या कोई ना कोई रास्ता अवश्य आपको मिल जाएगा। तो ये है बुध आपके लिए इस महीने यानी फरवरी के महीने बुध आपको कैसा फल देंगे इसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे तृतीय स्थान में बैठे केतु के बारे में। केतु आपके तृतीय स्थान में है, वृश्चिक राशि में है। और केतु आपको क्या फल देंगे, तो यदि आपको इस समय वर्तमान में केतु की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो ये फल जो है वो आपके लिए। दोस्तों केतु आपके महीने के शुरुआत यानी 1 फरवरी को चंद्रमा के ही उपनक्षत्र में होंगे। हालांकि केतु जो है इस समय नक्षत्र जो है केतु का ज्येष्ठा नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में है। बुध जो है लग्नेश और दशमेश है, लेकिन बुध इस समय वक्र अवस्था में है। तो केतु भी अभी फल जो है थोड़ा सा डिले देंगे क्योंकि बुध की वजह से, बुध वक्री है, 30 जनवरी को वक्री हो जाएंगे। तो लगन और दशम भाव के स्वामी होने के नाते कारोबार में थोड़ा धीमापन ले आएंगे, लेकिन गुजारे लायक धन मिलता रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि केतु चंद्रमा के उपनक्षत्र में है, चंद्रमा लाभेश है, तो गुजारे लायक धन आता रहेगा। यानी आर्थिक स्थिति की तरफ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। लाभ जो है, मुनाफा जो है आपका बरकरार रहेगा। इसके बाद 19 फरवरी को केतु सूर्य के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके छठे भाव में होंगे, द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहां पे छठे और 12वें का जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपके पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करता है। यानी ये स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद पैदा हो सकते हैं। हाँ, नौकरी में स्थिति जो है ये थोड़ी अनुकूल रहेगी। नौकरी में आपके लिए अनुकूलता पैदा करते हैं, ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है, विदेशों से व्यापार या विदेश यात्रा हो सकती है, या विदेशों से यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं तो वहां पे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपको सेहत व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि छठा भाव जहां रोग भाव है वहीं 12वां भाव जो है ये स्वास्थ्य की
हानि करता है। तो 6 और 12 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। अब हम बात करते हैं पंचमेश शनि की, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अब आपको जो विकट परिस्थितियां हैं उनसे आपको कैसे पार पाना है। उसके लिए ऐसा कौन सा वो विशेष उपाय है लाल किताब का जिसको करने से आप इन विकट परिस्थितियों से बड़ी आसानी से, सरलता से आप बिल्कुल बिना किसी चिंता के आप निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम शनि की बात करें। शनि जो है श्रवण नक्षत्र में है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है। तो सबसे पहले यहां पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये बात तय करते हैं कि कैसी भी कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, आप उन परिस्थितियों से बखूबी बाहर निकल जाएंगे और ये विकट परिस्थितियां लंबे समय तक नहीं रहेंगी। इसके बाद शनि जो है 1 फरवरी को मंगल के ही उप नक्षत्र में है। मंगल जो है तृतीयेश हैं और अष्टम स्थान में बैठे हैं। मंगल अष्टमेश भी हैं। यहां पे कुछ समय के लिए शनि जब तक मंगल के उप नक्षत्र में है, ये आपके लिए विकट परिस्थितियां पैदा करते रहेंगे, चुनौतियां पैदा करते रहेंगे, आपके कार्यों में बार बार बाधाएं पैदा करते रहेंगे, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता पैदा करेंगे, नौकरी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, यानी कि प्रत्येक उस कार्य में बाधा पैदा करेंगे जिसको आप करने जा रहे हैं। और इन बाधाओं को कैसे दूर करना है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। 7 फरवरी को शनिदेव जो है राहु के उप नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु आपके नवम भाव में बैठे हैं। राहु नवम भाव में आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य में रुकावटें पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं आपके दैवीय सहायता मिलने में अवरोध पैदा करते हैं, क्योंकि राहु का काम है दिक्कतें पैदा करना, राहु का काम है चुनौतियां पैदा करना। क्योंकि राहु शुक्र की ही राशि में है और शुक्र उस समय पंचम स्थान में होंगे, तो कहीं ना कहीं शुक्र के अंदर राहु का प्रभाव रहेगा, जो कि संतान पक्ष के लिए बढ़िया नहीं है। यहां पे संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता, परेशानी, कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। साथ ही साथ पंचम भाव जो है ये 6 से 12वां पड़ता है। 6 से 12वां स्थान होने की वजह से पंचम स्थान जो है ये नौकरी में विघ्न पैदा करता है, नौकरी में दिक्कतें पैदा करता है, यहां तक कि नौकरी बदल सकता है, नौकरी जा सकती है। तो वो सब चीजें संभव हैं जो आपके पंचम स्थान से रिलेटेड हैं और 6ठे भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। तो 6ठा भाव नौकरी का है, जाहिर है नौकरी को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए मैंने कहा कि नौकरी पर खतरा मंडराता रहेगा। इसके बाद 25 फरवरी को भी शनिदेव जो है बृहस्पति के उप नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पर भी बृहस्पति आपके चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं, पंचम स्थान में है। नौकरी के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि पंचम स्थान जो है ये हर प्रकार से नौकरी की हानि करता है। और क्योंकि बृहस्पति चतुर्थेश है तो ये 5वें की हानि करता है, यानी संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, लव लाइफ में बाधा। शेयर मार्केट में भी ये समय सोच समझ के निवेश कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं कि नुकसान की संभावना प्रबल हो। और साथ ही साथ चूंकि बृहस्पति सप्तमेश है, सप्तमेश होकर के पंचम स्थान में आए हैं, ये विरोधियों की जीत को दर्शाता है, यानी आपकी बजाय आपके विरोधियों को लाभ होगा, आपको लाभ कम होगा। यदि आप कारोबार करते हैं तो आपके ग्राहक आपसे फायदा उठा ले जाएंगे, ऑपोजिशन आपसे फायदा उठा ले जाएगी, आपके विरोधी आपसे फायदा उठा ले जाएंगे। तो इसीलिए ये जो समय है मैंने बताया कि थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों वाला होगा, चुनौतियों वाला होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति भी आपको कैसा फल देंगे, तो जिनको भी इस समय बृहस्पति की दशा अंतरदशा है तो ये फल आपके लिए। बृहस्पति भी दोस्तों इस समय श्रवण नक्षत्र से हैं, चंद्रमा के नक्षत्र से, चंद्रमा लाभेश हैं। तो एक बात निश्चित है कि इन परिस्थितियों से तय करते हैं कि आप निकल जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां आएंगी जरूर, चुनौतियां आएंगी जरूर। बृहस्पति भी शनि के ही उप नक्षत्र में होंगे 1 फरवरी को, और शनि आपके पंचमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, लेकिन शनि पंचम स्थान में है। तो यहां पे शनि पंचमेश होकर के पंचम भाव में, संतान के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं।
शनि चाहे अपने ही स्वराशि में बैठे हो, पंचम स्थान में शनि देव जो हैं संतान की हानि या संतान में विलंब पैदा करते हैं, संतान उत्पत्ति में कोई ना कोई बाधा पैदा करते हैं, नौकरी में बाधा पैदा करते हैं, नौकरी में कठिन परिस्थितियां पैदा करते हैं। इसके बाद 9 फरवरी को बृहस्पति बुध के उपनक्षत्र में चले जाएंगे और बुध भी इस समय वक्री हैं और वक्र अवस्था में ही बुध जो है पंचम भाव में है, पंचम भाव को हानि पहुंचाते हैं और साथ ही साथ लग्नेश और दशमेश भी हैं। तो कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार में भी इस समय कोई मुनाफे वाली स्थिति नहीं होगी, बल्कि मुनाफा दूसरे ले जाएंगे आपसे, आपको मुनाफा कम मिलेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी जो है वो कम होगा या मान सम्मान को भी क्षति, क्योंकि बुध जब तक वक्री है ये विपरीत फल ही प्रदान करेंगे, चाहे वो लग्नेश हैं चाहे वो दशमेश हैं। वक्र अवस्था में वक्री ग्रह का अर्थ होता है फल को विपरीत कर देना, उल्टा कर देना। वक्र का मतलब उल्टा चलना। तो जो भी वो ग्रह जिस भाव से भी संबंध रखता है उस भाव के फल को उल्टा कर देगा, विपरीत कर देगा। इसीलिए मैंने कहा कि लग्नेश होकर के मान सम्मान की क्षति, दशमेश होकर के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको विफलता देते हैं, कारोबार में विफलता, कारोबार में बाधाएं, चुनौतियां पैदा करते हैं। क्योंकि पंचम स्थान में है तो संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता परेशानी पैदा करते हैं और नौकरी को नुकसान करते हैं। इसके बाद 17 फरवरी को बृहस्पति जो है केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। केतु आपके तृतीय भाव में है, अष्टम भाव के स्वामी मंगल की राशि में है। अब यहां पे केतु भी कोई खास आपको लाभ देने वाले हैं नहीं, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, मित्रों संग या भाई बंधुओं संग कोई ना कोई अनबन हो सकती है, व्यर्थ के वाद विवाद पैदा होंगे। तो कुल मिलाकर के केतु भी यहां पे कोई सहायता नहीं देंगे। 20 फरवरी को बृहस्पति शुक्र के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां से कुछ स्थितियां जो हैं वो बेहतर होनी शुरू होंगी, यानी कि पहले 20 दिन चुनौतियों वाला समय रहेगा। 20 फरवरी से जैसे ही बृहस्पति शुक्र के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। सबसे पहले तो शुक्र जो है वो द्वितेश है, तो कुटुंब में परिवार में सुखद माहौल बनेगा, परिवार में जो चिंता तनाव था वो दूर होगा। फिर छठा भाव शुक्र जो है छठे भाव में है तो नौकरी में अनुकूलता प्रदान करेंगे, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे या नौकरी जो चली गई थी वो वापस मिलने के आसार बन सकते हैं, यानी कि नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में अनुकूल स्थितियां। और क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य भी आपका यहां पे थोड़ा सा साथ देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति का फल जो है आपको प्राप्त होगा। अब हम सूर्य की बात कर लें तो सूर्य आपको कैसा फल देंगे। तो यदि आपको सूर्य की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो यह फल अब आपके लिए 1 फरवरी को सूर्य होंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा जो कि लाभेश हैं, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी अवश्य करेंगे, लाभ अवश्य पहुंचाएंगे, मुनाफा अवश्य देंगे, यानी कारोबार में लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, हर प्रकार से हर कार्य में आपको लाभ देंगे। जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा है उनकी बात कर रहा हूं। इसके बाद सूर्य 6 फरवरी को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल आपके अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में है, तृतीय भाव के स्वामी है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, इधर उधर की आपको दौड़ धूप बनी रहेगी, लेकिन सफलता जो है वो नहीं मिल पाएगी। कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, कठिन चुनौतियां पैदा करते हैं। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। इसके बाद 19 फरवरी को सूर्य जो है शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु नवम भाव में शुक्र की राशि में है। शुक्र उस समय तक छठे भाव में आ चुके होंगे। हालांकि राहु नवम भाव में भाग्य की ओर से कोई इतना सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्र क्योंकि छठे भाव में है तो कहीं ना कहीं आय के साधन जुड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। नौकरी में भी कुछ ना कुछ अनुकूलता बनी रहेगी या नौकरी में भी काम चलाऊ स्थिति जो है वो बनी रहेगी। इसके पश्चात हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र आपको कैसा फल देंगे। यदि आपको शुक्र की दशा अंतरदशा है तो ये फल आपके लिए देखिए, शुक्र जो है ये 1 फरवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और जिसके स्वामी है सूर्य देव। और सूर्य 1 फरवरी को पंचम भाव में द्वादशेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। अब द्वादशेश का पंचम स्थान में आना
यह दर्शाता है कि संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता परेशानी को उजागर करता है। संतान के लिए आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। इसके बाद 5 फरवरी को शुक्र जो है श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां से स्थितियां अनुकूल होंगी। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है। कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कारोबार में उत्तम मुनाफा पैदा होगा। तो यहां पे स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, हर प्रकार से कार्यों में सफलता अर्जित होगी। इसके बाद 15 फरवरी को फिर शुक्र जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। चुनौतियों वाली परिस्थितियां, क्योंकि मंगल अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में, भाग दौड़ बनी रहेगी व्यर्थ की, मित्रों से या भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के अनबन, व्यर्थ का वाद विवाद आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं। तो ये स्थितियां अभी फिर से एक बार चुनौतियों वाली स्थितियां पैदा हो जाएंगी। 26 को शुक्र शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु आपके वृषभ राशि में है, तो राहु भले ही भाग्य की साथ ना मिले, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, अपनी कोशिशों से आपको सफलता दिलाते हैं, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में और शुक्र छठे भाव में। तो यहां पे अपने जोर से, अपने दम से आपको जो स्थिति है आपके अनुकूल बनेगी। हालांकि थोड़ा सा सेहत का ध्यान, क्योंकि छठा भाव रोग भाव है, लेकिन छठा भाव उद्यम का है, छठा भाव मेहनत का है। मेहनत से आपको, उद्यम से आपको सफलता अर्जित होगी। नौकरी में आपकी अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी, नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी। और इसके अलावा छठा भाव आपको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। मंगल की बात कर ली जाए, मंगल स्वयं अष्टम भाव के स्वामी हैं, तृतीयेश होकर के अष्टम भाव में आए हैं। लेकिन मंगल क्या फल देंगे, डिपेंड करता है मंगल किसके नक्षत्र में है। तो यदि आपको मंगल की दशा अंतरदशा है तो ये फल आपके लिए। मंगल आपके 1 फरवरी को भरणी नक्षत्र में होंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र जो है द्वितेश हैं, भाग्येश हैं पंचम स्थान में। द्वितेश का, भाग्येश का पंचम स्थान में होना, तो यहां पे आपको सबसे पहले तो द्वितेश आपको धन लाभ कराएंगे, पारिवारिक सुख की वृद्धि करेंगे। यहां पे जिनको मंगल की दशा है, भले ही मंगल अष्टम भाव में, लेकिन शुक्र के कारण यहां पे पंचम स्थान के लिए अनुकूलता, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। संतान की तरफ से आपको कोई चिंता नहीं, जिनको मंगल की दशा अंतरदशा है। तो संतान की तरफ से भी अनुकूलता पैदा करते हैं, क्योंकि नवमेश भी हैं, भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि राहु आपकी राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा यहां पे राहु जो है अवरोध पैदा जरूर करेंगे। मंगल 16 फरवरी को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके छठे भाव में होंगे, 12वें स्थान के स्वामी है। 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो स्वास्थ्य की हानि करता है, फिर उसके पश्चात पारिवारिक सुख की कमी करता है, या पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ मतभेद हो गए, अनबन होगी। हाँ, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। लव लाइफ में आपका जो पार्टनर है, लव लाइफ में वो आपको छोड़ के जा सकता है, यानी अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, विदेशी कारोबार बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। लेकिन कुछ मामलों में 6 और 12 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया, खास करके पारिवारिक सुख के लिए। अब हम बात कर ले राहु की। राहु आपके जो हैं, राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। एक बात तो तय है कि राहु भी आपको लाभ ही पहुंचाएंगे। राहु 1 फरवरी को होंगे सूर्य के उपनक्षत्र में। सूर्य द्वादशेश होकर पंचम स्थान में बैठे हैं। संतान के लिए यह स्थिति बढ़िया नहीं है। संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता परेशानी, हाँ, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ सकता है, लव लाइफ में बाधा पैदा करते हैं। उसके बाद 11 फरवरी को राहु चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्र में। तो शुक्र जो है ये आपके धन भाव के स्वामी हैं, पंचम स्थान में होंगे। धनेश और नवमेश का पंचम स्थान में जाना ये संतान के लिए अनुकूलता पैदा करता है, यानी कि जो दिक्कत परेशानी थी वो यहां पे जैसे ही राहु 11 फरवरी को शुक्र के उपनक्षत्र में आएंगे तो वो दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, लव लाइफ ठीक हो जाएगी, संतान की तरफ से चिंता परेशानी खत्म हो जाएगी, शेयर मार्केट में भी आपका निवेश बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के राहु आपको इस प्रकार का फल देंगे। अब हम बात कर ले चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभेश है। तो ये बात तो तय है कि जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा है उनके लिए चंद्रमा शुभ फल ही देंगे, बशर्ते कि चंद्रमा स्वयं कहां बैठे हैं।
तो चंद्रमा लाभेश होने के नाते प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, कारोबार में मुनाफा, तरक्की, नौकरी में तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकती है, मित्रों संग मेल मिलाप बढ़ता रहेगा, बड़े भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा कहां बैठे हैं। अगर तो चंद्रमा डिग्री वाइज आपकी कुंडली में 2, 6, 10 और 11वें भाव में बैठे हैं तो जाहिर है कारोबार नौकरी के लिए स्थिति बहुत ही अनुकूल है, तरक्की वाले चांस बनेंगे। यदि 6, 8वें 12वें भाव में बैठे हैं तो बाधाएं पैदा करते हैं, कठिन परिस्थितियां पैदा करते हैं। यदि 1, 3, 5, 9, 12 में बैठे हैं तो स्थान परिवर्तन या आपको बार बार दिक्कतें और व्यर्थ की भागदौड़ आपके लिए पैदा करते हैं। तो कन्या लगन के जातकों के लिए फरवरी का महीना कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करेंगे उस विशेष उपाय की कि आपको वो कौन सा उपाय करना है जिससे कि जो आपको नौकरी में विकट परिस्थितियां पैदा होंगी या संतान के प्रति जो चिंता परेशानी होगी उसको कैसे दूर किया जाए। तो बहुत ही सरल सुलभ उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको 10 साबुत बादाम, नोट कर लीजिए, साबुत बादाम बोलते हैं बादाम जो छिलका के समेत हो, एलमंड विद शेल, यानी छिलका समेत जो बादाम है उसे हम साबुत बादाम कहते हैं। तो 10 कुल गिनती के 10 साबुत बादाम आपको रोज 40 दिन तक लगातार बिना कोई नागा डाले, यानी बिना कोई एक भी दिन मिस किए, आपको 40 दिन लगातार किसी भी पास के मंदिर में आप 10 बादाम वहां किसी भी भगवान की प्रतिमा के आगे चढ़ा दीजिए। उसके बाद वहां से 5 बादाम उठा लीजिए और 5 बादाम आप घर ला करके किसी भी लाल कपड़े में लपेट के रख दीजिए। लाल कपड़ा सूती होना चाहिए। यह क्रिया आपको लगातार 40 दिन तक करनी है और रोज करनी है। बिल्कुल भी इसमें नागा नहीं पड़ना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो यह क्रिया आपको 40 दिन तक लगातार करनी है और वो जो बादाम आपने घर लाके रखने हैं लाल कपड़े में लपेट के, उनको अपने अगले आने वाले जन्मदिन तक संभाल के रखिएगा। और जब आपका जन्मदिन आए तो उन बादाम को किसी भी आसपास नदी में या जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा करने से, ये क्रिया करने से, ये विशेष प्रयोग करने से आपके पंचम भाव संबंधी जो भी दुष्प्रभाव है वो बिल्कुल आपको नहीं होंगे। यानी कि आपका जो पंचम से संबंधी, संतान संबंधी चिंता परेशानी है या नौकरी संबंधी जो खतरा है वो बिल्कुल टल जाएगा। निसंदेह ये 100% कारगर उपाय है और बिल्कुल इसे कोई भी कर सकता है। विशेष तौर पर जिनकी अपनी कुंडली में शनि पंचम भाव में ही बैठा है उनको तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।